Hey, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, today we are going to discuss one important problem in DSA which is particularly related to the sliding window concept. तो चलिए इसको समझते हैं. तो क्वेश्चन का नाम है मिनिमम साइज सब एरे सम, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर गिवन ए एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स. आपके पास एक एरे गिवन है जिसका नाम है नम्स, और उसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक ग्रेटर देन जीरो. ओके. और एक टारगेट आपके पास दिया है. तो आपको कह रहा है कि मिनिमम लेंथ का सब एरे निकालिए जिसका सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है. तो चलिए इस क्वेश्चन को एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं. ठीक है. तो 215 153, आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगा. 215 and 153 is one of the test case where target is 10. तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ये नम्स नाम का एक एरे गिवन है. ठीक है, वेक्टर गिवन है, और इसमें से मुझे बहुत सारे सवेरे होंगे इसमें. ठीक है. तो चलिए पहले इसको फाइंड आउट करते हैं अपन. जीरो से क्या क्या सवेरे होगा भाई? 2 होगा, 2 1 होगा. ठीक. फिर क्या होगा? 215 होगा. इस तरीके से सब एरेज होंगे 2 के करस्पॉन्डिंग. फिर 1 के करस्पॉन्डिंग कितने होंगे? 1 होगा, 15 होगा, 151 होगा. सब एरे मीन्स कंटिगस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए. अगर आप इस इंडेक्स से स्टार्ट करते हो तो यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, ये सारा सब एरे बनता जाएगा. हर एक न्यू एलिमेंट अगर ऐड होता है तो वो हमारा सब एरे कहलाएगा. ठीक है. अच्छा, 5 से बताओ, 5 से क्या क्या सब एरे होगा? 5 होगा, 51 होगा, 515 होगा. तो जितने सब एरे बनेंगे उसमें से ऐसे सब एरे निकालने हैं मुझे जिसका सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हो. ठीक है, जो ये टारगेट अचीव कर ले. और वो जितने सब एरे बनेंगे उसमें से मिनिमल लेंथ अपने को निकालना है. तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है? एक्सप्लोर ऑल सब एरे. ठीक है, जो कि हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा. सारे सब एरे के पास गए और उसमें से जो भी टारगेट अचीव कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट अचीव कर रहा है, उसमें हम उस लेंथ को कंसीडर करेंगे. ठीक है. और जैसे 5 आया, 10 आया, 11 आया, फिर उन सारों में से अपन मिनिमम फाइंड कर लेंगे. यही अप्रोच होगा. तो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा इसमें? ऑर्डर ऑफ 1. ठीक है, क्योंकि अपन कोई ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं. अब इसको अपन समझते हैं कोड के थ्रू. ठीक है. तो मैं ऑलरेडी कोड करके रखा हूं ताकि मैं टाइम सेव कर पाऊँ, अदरवाइज ये विंडो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जा रहा है. ठीक है. तो लेट मी शो यू. ठीक है. तो देखो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपन लूप चला रहे हैं. ठीक है, हर बार लूप चला रहे हैं और हर बार सम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, सम कैलकुलेट करते जा रहे हैं. ठीक है. और जहां भी टारगेट को अचीव अपन किए तो हमारा वो सब एरे का लेंथ अपन कंसीडर कर ले रहे हैं. ठीक है. जैसे अपन एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां से. जैसे अब देखो टारगेट 10 है, अपन 0 से स्टार्ट किए, तो क्या करोगे तुम? 2 लोगे, 213, ये 2, 215 का सम कितना होगा? 5 to 7 8. फिर 1 ऐड होगा तो कितना होगा? 9.
तो अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, अभी लेंथ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपडेट तब करेंगे जब ये अचीव होगा। 21515 दैट इज 14, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दीज आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 10, राइट। तो जब ये हमारा होगा तो अपन क्या कर लेंगे, उस लेंथ को कंसीडर कर लेंगे। तो ये कितना लेंथ का है, 3 to 5, तो अपन 5 लेंथ को अपडेट कर देंगे मिनिमम लेंथ में से। हर टाइम क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ को अपडेट करेंगे, मिनिमम लेंथ एंड, और सब एरे का लेंथ कैसे निकालेंगे अपन, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से अपने देखा कि 0 पे मैं गया तो अपने को 5 लेंथ का आ रहा है, ठीक है। अब 1 से चालू करते हैं, 215153, ठीक। 215153 हमने देखा 0 से 5 लेंथ का था। चलो 1 से चालू करते हैं, तो कितना होगा, 115151, सम कितना हुआ 7, 1515, ये कितना हो गया, यहाँ 7 था, यहाँ 6 था सम, यहाँ 1 था। तो हम देख रहे हैं कि ये लेस देन 10 है, ये भी लेस देन 10 है, ये भी लेस देन 10 है। ये कितना हो गया, 10 to 12, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया लेंथ, 4 लेंथ का हो गया सब एरे। तो अपन अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया मिनिमम लेंथ, ये हो गया 4, ठीक है। अच्छा जी, अब अपन 5 से चलते हैं। तो अगर इस तरीके से अपन करेंगे तो आप देख रहे हो कि हर बारी वो सेम चीज अपने को रिपीट करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ से अगर सम किए थे, यहाँ तक आया था, तो इन सारों को तो अपन सम किए हैं। फिर अपन जब इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो काफ़ी लेंदी हो रहा है। तो अपन देख सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं करना है, 2 लूप चलाना है, और हर एक बार एक सम अपने को, एक फ्रेश सम रखना पड़ेगा हर एक बार जब अपन इंडेक्स से सम करेंगे तब, ठीक है। पहले 0 से किए, फिर 1 से किए, तो 1 से करेंगे तो फिर फ्रेश सम रखेंगे, और जहाँ पे होगा वहाँ अपडेट कर देंगे। सो यू कैन सी लाइक अगर सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट होता है तो मिनिमम लेंथ को अपडेट कर दे रहे हैं और लूप ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि बस कांस्टेंट वेरिएबल का यूज है, इसी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, ठीक है। अब मेरा मेन एम इस वीडियो का बनाने का ये था कि अपन स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट का अच्छे से देख पाए कि वो कैसे काम करता है। ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है स्लाइडिंग विंडो का। तो चलिए इसको समझते हैं, 215153, ओके। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा पिक्चर। 215153, चलिए फंडामेंटल मैंने बता दिया, ब्रूट फोर्स अप्रोच बता दिया, ठीक है। अब असली जो मेन हमारा मकसद है इस वीडियो का, वो है टू यूज द स्लाइडिंग विंडो। अच्छा, स्लाइडिंग विंडो क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसको रिड्यूस करके ये ऑर्डर ऑफ एन में चेंज कर देगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो कैसे होगा, और इससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि स्लाइडिंग विंडो काम कैसे करता है। तो स्लाइडिंग विंडो में मैं हमेशा कहता हूँ कुछ मत करो, पहले लेफ्ट 0 रखो, 2 पॉइंटर लो, राइट 0 रखो। क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में क्या है, एक विंडो अपन कंसीडर करते हैं जहां पे एक लेफ्ट पॉइंटर है, एक राइट पॉइंटर है, ठीक है। इसके मदद से अपन क्या करते हैं, विंडो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, विंडो एक्सपेंड करते हैं या विंडो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डायनेमिकली विंडो का साइज अपन मैनिपुलेट करते हैं। तो हमेशा एक लेफ्ट और राइट पॉइंटर अपन रखेंगे। स्टार्टिंग में वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, लेफ्ट भी यहाँ पे होगा, राइट भी यहाँ पे होगा, ठीक है। और हम तब तक जाएंगे जब तक हम ये अपना जो रिक्वायरमेंट है, जो कि टारगेट सम 10 होना चाहिए, तब तक अपन एक्सपेंड करते रहेंगे विंडो को। तो देखो 2 पे था तो 2 है सम, 1 पे गया 3 हो गया, फिर 213, देन 5, तब तक अपन क्या कर रहे हैं, सम करते जा रहे हैं, देन 5, देन 1, हाउ मच, 2151, कितना हो गया 7 9। तो अभी तक 9 ही अपन सम कर पाए हैं, ठीक है।
तो अपने को तो 10 अचीव करना है, तो अपन एक और एक्सपेंड करेंगे। 21515 सम कितना हो गया 10 एंड टू 12 टू 14। ठीक है, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 14 आया। तो जब हम ये टारगेट को अचीव कर पाए ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ राइट पॉइंटर बढ़ाते गए थे, राइट पॉइंटर यहाँ पे था। ठीक है, whenever sum less than equal to target then just increase the right pointer। ठीक है, तो जब ये विंडो हमारे पास हो गया, कौन सा विंडो, हम विंडो एक्सपेंड करते गए और लेफ्ट पॉइंटर को फिक्स रखे हैं। ठीक है, तो लेंथ अपन अपडेट कर देंगे, कितना हो गया लेंथ 2 एंड 3 5। तो हमारा मिनिमम लेंथ जो है यहाँ पे ml कर देता हूँ मैं, ये हो गया 5। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जब ये अचीव कर गया मेरे भाई, तो अपन का काम क्या है, अपन का काम ये है कि अब और एक्सपेंड करेंगे, तो और लेंथ और बढ़ेगा ही। मेरा काम क्या है, लेंथ को और भी तो जरूरी तो है नहीं कि लेफ्ट यहीं पे पॉइंटर हो, जो विंडो का हमारा लेफ्ट लेग है वो यहीं पे हो, ये और भी जगह हो सकता है। तो इस स्कोप को अपन को इनकम्पास करने के लिए, इस स्कोप को एक्सप्लोर करने के लिए अपन लेफ्ट पॉइंटर को अब आगे करेंगे। ठीक है, तो अब चलो लेफ्ट पॉइंटर अब यहां पे होगा। ठीक है, अपन बाकी इसको हटा देते हैं। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट, कि ये ऐसा डायनेमिकली क्यों अपन करते हैं, डायनेमिकली इसीलिए करते हैं ताकि बाकी स्कोप को अपन को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो चलो भाई, अब हम तब तक हटाते जाएंगे। ठीक है, अब अपन लूप चलाएंगे कब तक, टिल द टाइम व्हेन अपना जो सम है अभी जो 14 है हमारा, जब तक कि वो टारगेट से कम नहीं हो जाता। ठीक है भाई, अभी 14 था, 14 में से 2 ड्रॉप करो, कितना हो गया 12। यहां से यहां तक का सम देखो कितना हो गया 10 इंटू 12। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, तो इसको भी अपन कंसीडर करेंगे, तो मिनिमम लेंथ 4 हो गया। ठीक है, ये जब तक कि सम हमारा टारगेट से ज्यादा है तब तक अपन क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ को अपडेट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, सब में से माइनस कर दो जो हमारा, जैसे ये सम का पार्ट था, अब आगे बढ़ते गए तो इसको हटाएंगे सम से और लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारा स्यूडो कोड है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। तो आई गेस ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। 215153। चलिए फिर से इसको देखते हैं अपन। ठीक है, 215153, 215153। ठीक है, हमने देखा कि कितना हो गया था, यहाँ 14 हो गया यहाँ तक। ठीक है, अपन राइट पॉइंटर इधर था, लेफ्ट पॉइंटर इधर था। अब समझते जाना, अब हम विंडो का साइज कम करेंगे, तो हम यहाँ पे अब लेफ्ट पॉइंटर को रखें, तो इसको सम को माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 2 कितना हो गया 12। ये तो अभी भी टारगेट से ज़्यादा है, हमको तो मिनिमम लेंथ का ही चाहिए। तो अब कितना लेंथ हो गया, कैसे निकालोगे, आर माइनस एल प्लस वन। आर कितना है 0 1 2 3 4, आर माइनस एल प्लस वन, ये है विंडो का साइज। देखो आर कितना है 4 माइनस एल वन प्लस वन, कितना हो गया 4। यही है हमारा विंडो का साइज। ठीक है, तो अपडेट हो गया, पहले तो 5 था। ठीक है, फिर अपन लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाए, अब कितना हो गया भाई
राइट कितना है? 4। 4 माइनस एल कितना है? 2 प्लस 1, ये कितना हो गया? 3। देखो 3 साइज का विंडो है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक। देखो कितने साइज का है? 3 साइज का है और 11 सम है। तो ये भी टारगेट से बड़ा है। तो अब तो 3 लेंथ का ही है, पहले 4 था, उससे पहले 5 था, अब 3 है, तो फिर मिनिमम लेंथ को अपन अपडेट कर देंगे। ठीक है। अब फिर एल आगे बढ़ा। ठीक। अब कितना हो गया सम? तो 11 माइनस 5 ये हटाओगे तो बचा 6। ठीक है। तो 6 क्या 10 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो अब हम समझे कि भैया हम सारे स्कोप को, यहाँ से सब स्ट्रिंग हो सकता था, यहाँ से हो सकता था, यहाँ से हो सकता था, सबको एक्सप्लोर कर लिए। जब हम यहाँ पे आए, 1 पे आए, जब हम इस पॉइंट पे आए, तब हमारे पास शॉर्टेज हो गया। ठीक है, सम हमारा कम हो गया टारगेट से। तो जब ये हमारा विंडो अब बना 1 5 का विंडो, तो ये सफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको एक्सपेंड करेंगे, तो अपन 3 इंक्लूड करेंगे, तो अब कितना हो गया? 1 5 6 3 9। तो क्या 10 से बड़ा है? नहीं है। तो बाकी मैंने क्या किया, मैंने सारे को एक्सप्लोर कर लिया, हमारे पास एक्चुअल में आंसर क्या आया? 3 आया। तो स्लाइडिंग विंडो, आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन था। इसको ऐसे ही अपन अप्रोच करते हैं, पहले ब्रूट फोर्स और उसके बाद स्टार्ट इन पॉइंटर के हेल्प से या लेफ्ट राइट के पॉइंटर की हेल्प से स्लाइडिंग विंडो का यूटिलाइज करके ऑर्डर ऑफ एन में अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो लेट मी शो यू द स्लाइडिंग विंडो कोड। वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाता है, दैट्स वाई लाइक आई डिडंट रिटन द कोड। सो यू कैन सी हियर कि हमने क्या किया। अब इसमें इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज नो ऑक्सिलरी स्पेस आई हैव यूज्ड। ओके। तो अब इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट पॉइंटर हमने रखा 0 0 पे। ठीक है। अब जैसे बढ़ते जा रहे हैं अपन सम करते जाएंगे। सम तो करना पड़ेगा ना, टारगेट को देखना है ना कि टारगेट से बड़ा है कि नहीं। ठीक है। और मिनिमम लेंथ अपन क्या रखे हैं कि भाई हम मानते हैं कि मिनिमम लेंथ कोई आर्बिट्रेरी रख लो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको मिनिमम फाइंड करना है। तो हम आर्बिट्रेरी रख लिए कि भैया वेक्टर से भी ज़्यादा है, मेरे को उससे भी ज़्यादा मतलब चाहिए, जितने नंबर्स हैं उससे भी ज़्यादा नंबर्स चाहिए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे अगर हमारे पास वेक्टर का साइज 5, तो हम कह रहे 5 नहीं भैया 10 एलिमेंट चाहिए हमको। ठीक है, जो कि कभी अचीवेबल नहीं है। तो अब देखो सम करते जा रहे हैं, सम अगर टारगेट से बड़ा होता है मिनिमम लेंथ को अपडेट करते जा रहे हैं। ठीक है। सम अगर टारगेट से बड़ा आ गया तो अपन क्या करेंगे, विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अपडेट करेंगे, माइनस करेंगे सम, फिर लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, फिर फिर देखेंगे सम। अच्छा सम अभी भी 10 से ज़्यादा है तो अपडेट कर देंगे, फिर ये एलिमेंट को लेफ्ट से हटाएंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, फिर लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ा दिए। तो ऐसे ही चलता रहेगा। और हम अभी लिए थे कि भाई मान के चलो, पहले लिए थे कि ठीक है एरे के साइज से एक एलिमेंट एक ज़्यादा ही होगा। ठीक है। तो आर्बिट्रेरी नंबर कोई बड़ा सा ले लो तुम, अगर उसके बराबर आता है इसका मतलब है कि अगर इवन इफ आई विल एग्जॉस्ट ऑल द एलिमेंट्स वी विल नॉट बी एबल टू अचीव द टारगेट। ठीक है। मतलब जैसे एरे का लेंथ है मान लो 5, मैंने ले लिया है हमेशा नम्स डॉट साइज प्लस 1, मतलब हमको 6 एलिमेंट का सम निकालना पड़ेगा। मतलब हाइपोथेटिकल है भाई, एरे में 5 ही एलिमेंट है, आप 6 एलिमेंट का सम कैसे निकालोगे, मतलब हाइपोथेटिकल है। तो मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में मिनिमम लेंथ अपन 6 रख लेंगे या कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ह्यूज नंबर रख लेंगे। अगर सेम आता है इवन वी आर ट्रेवर्सिंग, कि भैया इसका मतलब है कि पूरा एग्जॉस्ट करने के बाद भी अपन अचीव नहीं कर पाएंगे वो टारगेट। ठीक है। मतलब हमको इनफाइनाइट लेंथ का चाहिए अपने को एरे, तो इसका मतलब क्या है, अपन 0 रिटर्न कर देंगे इस केस में। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आप अचीव नहीं कर पाओगे तो अपन 0 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज मिनिमम लेंथ रिटर्न करेंगे। दैट्स वाई यू कैन सी मैंने इसको एक बढ़ाया है जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब
उससे भी ज़्यादा जितने एरे में एलिमेंट है उससे भी ज़्यादा अपने को चाहिए होगा, मतलब अपन अचीव नहीं कर पाएंगे, इसका कहने का मतलब है। तो अगर वो रहा, ठीक है, वो रहा तो अपन, वो नहीं रहा तो मिनिमम लेंथ या तो उससे कम होगा, इस आर्बिट्रेरी नंबर चेंज होगा अगर अपने को मिलता है कुछ तो। अगर नहीं मिलता है तो आर्बिट्रेरी नंबर चेंज नहीं होगा, तो उस केस में है अपने को जीरो रिटर्न कर देना है कि भाई अचीवेबल नहीं है। ठीक है, आई होप ये वीडियो क्लियर होगा आपको। Please do like, share, and subscribe so that I can make quality videos for you guys. Thank you. Bye bye. Signing off.